हेलो लियोस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए देखते हैं इस महाशिवरात्रि पे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि महादेव और माँ पार्वती की तरफ से क्या खास मैसेज है आपके लिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो रहा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मिरेकल आर अप्रोचिंग। इससे प्यारा मैसेज और क्या हो सकता है महादेव का। एक तो अगर आप पहले से ही महादेव के बहुत बड़े भक्त हो, तब तो ये एक मिरेकल से सच में कम नहीं है कि वो खुद उनके मैसेजेस अगर आपको मिलते हैं और वो आपसे खुद ही कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा और वो आपके लिए क्रिएट करेंगे। तो यस, देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए खास लियोस। तो फिंगर क्रॉस। आ देख लेते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो फाइनेंशियली लियोस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसों के मामले में डोर्स ओपन होंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अबंडेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता। अबंडेंस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, सिर्फ पैसों को शो नहीं करती। अबंडेंस की एनर्जी सी कैसे वो आशीर्वाद भी दे रहे हो, माय गॉड, ऐसे करके हो। ये बहुत ही प्यारा डेक है एक्चुअली, और ये मेरे दिल के बहुत करीब हो। और अब ऐसा लग रहा है ये मेरा फेवरेट हो गया ही है एक तरीके से। बट एक्चुअल में ये बहुत प्यारा है, जिसमें वो ऐसे हाथ ऐसे करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और अब अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अबंडेंस की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले पैसे आते हैं, फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती है, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी भी जुड़ी हुई है। बट अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी एक तरीके से ये भी है कि आपका घर कितना धन्य और धान्य से, मतलब अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा और माफ़ भी कीजिएगा। बट पैसा और जो अनाज है उससे भरा होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा मैं हर चीज़ से अबंडेंट हूँ। थैंक यू, आप ग्रैटिट्यूड दोगे एक्चुअली इस एनर्जी में। ठीक है, वो आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में डाल देंगे कि थैंक यू, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। मैं खुद में ही खुद को पूरा पा रहा हूँ, पूर्ण पा रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की ऐसी कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास ये नहीं या मेरे पास वो नहीं। अब वो मुझे नहीं पता वो कैसे वो ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो कैसे क्रिएट होगी, आई डोंट नो। क्योंकि ये सब कुछ ये करने वाले हैं। ठीक है, अब महादेव की कृपा आप पर बनेगी तो आप वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और हम देख लेते हैं यहाँ पे ये, माय गॉड, सच में मैंने पूरे कार्ड्स अभी तक नहीं देखे थे कि किसमें कौन और कितने और क्या क्या कार्ड्स है। बट ओ माय गॉड, ये हर एक रीडिंग मुझे शॉक कर रही है। आई विल नेवर लेट यू सिंक। ओ माय गॉड, ये मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों है कि आप समझ सकते हो। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई विल नेवर लेट यू सिंक। यस, और क्या चाहिए भाई। वो कभी आपको गिरने नहीं देते, कभी आपको खत्म नहीं होने देते। हमेशा वो आपको एंड टाइम पे आके बचा लेते हैं, आपको थाम लेते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि महादेव आप तो कुछ करते ही नहीं है, पर महादेव हमें कैसी कैसी परिस्थितियों से कैसे बचा लेते हैं हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता। ठीक है, वो हमें हमेशा डूबने से बचाते हैं। हमेशा जब आप बहुत पेन में होते हो ना लाइफ में, बस एक वही है जो आपको रीबर्थ वाली एनर्जी देते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को एक न्यू वर्जन में पाते हो। तो जब भी आपको कभी फील हो ना कि मैं पहले बहुत डिप्रेस था, पहले बहुत पेन देखा, बट मैंने उसमें से खुद को रिकवर किया, वो वो इस वजह से कर पाए क्योंकि इन्होंने आपका हाथ पकड़ा था। ठीक है, ये बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, हम आगे भी देखेंगे और क्या खास इस महाशिवरात्रि पे आपके लिए खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पे अटेंशन। ओके, एंड यहाँ पर है ऑफरिंग्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हमें जब भी कुछ चाहिए होता है ऑब्वियसली हमें कुछ देना पड़ता है, क्योंकि बिना कुछ दिए हमें कभी कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, देखिए अगर अगर महादेव, देखिए अगर हम गॉड्स की बात करें ना, हमारे और गॉड के बीच का जो रिश्ता है, ठीक है, अगर हमारा उन पर बिलीव है ना, तब उनकी एनर्जीज और उनकी शक्तियाँ हमारे लिए काम करती है। अगर आपका बिलीव ही नहीं उनके ऊपर, ठीक है, तो किस बात की शक्ति, किस बात का उनका कुछ करना। अगर आप कहो तो बहुत लोग कहते हैं गॉड तो है ही नहीं। ठीक है, वो जी रहे हैं, उनकी भी लाइफ मस्त चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर वो एनर्जी जब आप उनको देते हो ना, उसका एहसास कुछ और होता है, वो आपके अंदर कुछ जगाता है।
ठीक है। तो वो आप बिलीव उनको दे रहे हो, वो आपके अंदर कुछ जगा रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज में यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, इस यूनिवर्स का काम है। आप यूनिवर्स से कुछ कराना चाहते हो, आप चाहते हो यूनिवर्स आपकी बात सुने। हम लोग कितना कहते हैं मैनिफेस्ट करो, मतलब अपनी वो एनर्जी यूनिवर्स को भेजो, यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ क्रिएट करेगा, हमेशा कहते हैं ना। तो आपको भेजनी पड़ेगी अपनी एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ होते हुए दिखाई देगा अपनी ज़िंदगी में, राइट। तो यहाँ पे ऑफरिंग्स की बात की। अब ऑफरिंग्स किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे आप अगर मंदिर जाते हो तो प्रसाद लेकर जाते हो, ठीक है, आप उनको कुछ चढ़ाते हो, ठीक है, अपनी विश फुलफिल करने के लिए, जो भी है हम मनाते हैं उनको, राइट। तो वो तो डिफरेंट एक चीज़ होगी। बस ऑफरिंग्स मैं बता रही हूँ मोस्टली, अगर आप समझ पाओ ये ऑफरिंग्स कैसी ऑफरिंग्स और क्या है, तो वो मैंने आपको बताया कि हम जब उनको चढ़ाते हैं कुछ, ठीक है, भोग लगाने के लिए, राइट, वो ऑफरिंग्स वैसी है। बट एक सच्ची वाली ऑफरिंग्स बताऊं, जो सच में यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स चाहती है, जब आप ना इस इस सोसाइटी में लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करते हो ना, उनके भले के लिए, उनके अच्छाई के लिए, ठीक है, जब कहते हैं धर्म, ठीक है। मैंने ऐसी बहुत सी रीलें देखी। पहले मैं भी आपकी तरह सोचती थी कि गरीब को पैसे मत दो, उसको कुछ खाने को दो, क्योंकि वो पैसे वो उससे कोई छीन लेता है, उससे कोई ले लेता है, पैसे नहीं देना चाहिए। एक बात ही सब जगह फैल गई थी, सोशल मीडिया वगैरह पे सब इस चीज़ को फॉलो करने लगे थे। बट एक्चुअल ये अब फैल रहा है कि ये बातें हो रही हैं, एक जागरूकता कह लो, टाइम के साथ जो चीज़ों को समझ में आ जाती है, लोगों समझने लगते हैं या बताने लगते हैं, तो उनको जो भाई उनके हक में ना, वो उनके हक में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और मैंने से बहुत सी रील्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे यार उनको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप दे रहे हो, आप भगवान से बहुत पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप गरीब जो वहाँ पे खड़ा है कुछ आपसे मांगता, आप उसको इग्नोर करके चल देते हो, ठीक है। हाँ, इनकी आदत खराब हो जाएगी, इनको हम बिगाड़ देंगे, राइट, ऐसा कह के, ठीक है। हो सकता है वो लाचार हो, अगर आप उससे एक दो रुपए से फिलहाल तो अब कुछ भी नहीं होता, पर अगर आप उसे कुछ पैसे दे देते हो, ठीक है, जिससे वो शायद मे बी वो कलेक्ट कर रहा हो पैसा, उसे कुछ लेना हो, उसे कुछ खरीदना, अपने बच्चों के लिए उसे कुछ खरीदना हो या कुछ उसको देना हो, क्योंकि उसका मन नहीं होगा, होली आ रही है, मैं अपने बच्चों को ये करूँ, मैं अपने बच्चों के लिए वो करूँ, ठीक है, उसे कपड़े दिलाऊं या कुछ भी, ठीक है। आप उसे बिस्कुट ला के दे दोगे, उसको नमकीन ला के दे दोगे, ठीक है। तो क्या वो उस बिस्कुट नमकीन से, या फिर यूनिवर्स आप मांग रहे हो कि भगवान मुझे ये नौकरी दे दो, भगवान आपको कोई और नौकरी पकड़ा दिया, ठीक है, वो नौकरी की जगह, ठीक है, या फिर आपको आपकी मैरिज करा दिया, पर आप कहते भगवान मुझे वो नौकरी चाहिए थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम मैरिज करो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, आप क्या आपको कैसा फील होगा, ठीक है। तो इस चीज का समझो, मांग कुछ और रहे, मिल कुछ और रहा है, ठीक है, ठीक है। आप अपने से एज्यूम कर लेते हो कि भाई इसको यही चाहिए होगा, इसको खिला दो, उसको भूखी लगी होगी, ठीक है। आप उसकी नीड को समझो कि अभी उसकी नीड क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी तरीके से किसी भी तरीके से, सिर्फ एनजीओज वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज होती है, फिर आप दूसरों की मदद ही कर रहे हो कैसे भी करके, आपको लगता है कोई आया आपके पास, आप मदद करो, आप हेल्प करो, जो ये कंट्रीब्यूशन आप करते हो ना, ये ऑफरिंग से कम नहीं है, ठीक है, ये रियल ऑफरिंग्स है। और यूनिवर्स, और जब ये आप करते हो, अपना कर्मा काटते हो, आप कर्मा, ठीक है, और जो गुड कर्मास आपके उसमें आते हैं ना, झोले में गिरते हैं ना, वो सब चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। आप जब तक किसी के लिए कुछ नहीं करोगे, यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स उसी के लिए करता है जो गिवर है, ठीक है। जो रिसीवर है, हमेशा रिसीव करने की एनर्जी में रहता है, यूनिवर्स उसके लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, पे अटेंशन, अगर आप मदर हो, ठीक है, तो आपको अपने बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको उनका प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे शैतान हैं, इधर उधर भागते हैं, और उनकी तबीयत का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना। प्लस अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो गॉड है और हमारे रिश्ता ना, भी एक पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता ही है, ठीक है। तो वो मुझे, हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान रखो अपना, ध्यान रखो अपना, ठीक है। वो तो मिरेकल करेंगे, वो तो आपको बचाएंगे, डूबने से ही बचाएंगे, बट स्टिल वो कह रहे हैं ध्यान रखो अपना, ठीक है, एक तरीके से। और फिलहाल अपना ध्यान का मतलब होता है अपनी सोल का भी ध्यान रखो, मतलब सेल्फ लव भी करो, ठीक है। आपका ध्यान रखने कोई नहीं आएगा इस दुनिया में, यूनिवर्स रख रहा है, मतलब महादेव रख रहे हैं, वो इट्स डिफरेंट, बट स्टिल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी सोल भी आपकी बेबी की तरह ही है, ठीक है। ऐसे कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास जिसमें ऐसा दिखाया जाता है, पर अभी तो नहीं है फिलहाल अभी मेरे पास, बट हाँ, पर बहुत प्यारा मैसेज उस पे होता है, अगर वो भी जस्ट मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देती।
तो यहाँ पे अटेंशन का जो कार्ड आपके लिए है, तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को देखिए, या हो सकता है आप कहीं गलत जा रहे हो तो उन चीज़ों को देखिए, पर कुछ कुछ जगहों पे आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। रीबर्थ, कॉन्शियसनेस, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि कोई बुद्धा की एनर्जी में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता हुआ, ठीक है, सब चीज़ों को त्यागता हुआ कि यार इस संसार में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, नहीं, हो सकता है कुछ लोग इस एनर्जी में जा सकते हैं, कुछ लोग डिटैचमेंट की एनर्जी में जाते हैं, और तभी होता है कुछ मिलता है जब आप डिटैच होने लगते हो चीज़ों से। ठीक है, यूनिवर्स कहता है यार इसको नहीं चाहिए क्या, यार इसको दो भाई, इसको कैसे नहीं चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, वैसे ही एकदम। साथ ही साथ यहाँ रीबर्थ की बात मैंने आपको पहले कर दी है, एक नया जन्म मिलना, ठीक है, और एक नया, अगर नहीं किए तो मैं कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने इसमें किए कि नहीं, बट रीबर्थ, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक न्यू जन्म आपके लिए, आप महसूस होना कि मेरा एक रीबर्थ है। ठीक है, तो वो होगा जब आपको उसमें से बचाया जाएगा, जैसे कि आपका ये बॉटम की एनर्जी थी, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये आपको रीबर्थ वाली एनर्जी, रीबर्थ वाली फीलिंग्स देता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस में मैं यही कहूँगी कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को समझोगे। ठीक है, आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है मुझे लगता है यहाँ पर। ठीक है, और जो आप फीड करोगे ना, ऑफरिंग्स, मतलब ज़रूरी नहीं कि ऑफरिंग्स हम दूसरों की मदद करें, ऑफरिंग्स यहाँ पे ये भी है कि आप खुद को क्या ऑफर कर रहे हो, ये बताइए। आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो किस तरह के, और आप उससे क्या खुद को क्या फीड करा रहे हो। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर अच्छी थॉट्स नहीं होंगे तो ये चीज़ भी आप तक पहुंचने में उतना ही डिले होगा, उतना ही देर लगेगी। ठीक है, तो जैसे आपकी थॉट्स वैसे आपकी अबंडेंस, उतनी जल्दी अबंडेंस आपको मिलेगी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद को क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, खुद के लिए क्या सोचते हो, खुद के बारे में क्या बोलते हो, खुद लाइफ में क्या चाहते हो। ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, एक डाइस ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पर जो है स्नेक। ओ माय गॉड, वैसे तो स्नेक से डरते हैं। ठीक है, जब ये स्नेक ऐसे डाइज में आता है ना, हम लोग जब रीडिंग वगैरह करते हैं तो हम स्नेक को कभी कभी ऐसा नेगेटिव भी लेते हैं, बट यहाँ तो भाई बात ही महादेव की हो रही है, स्नेक नेगेटिव कैसे हो सकता है। यार ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, विजडम है आपके लिए, ठीक है, हीलिंग एंड पीस है आपके लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे है योगा एक्सरसाइज, जहाँ अपने आप बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करें। यू आर अ किंग एंड क्वीन सी लियोज, रॉयल ब्लड्स, सुनिए, रॉयल ब्लड्स, किंग एंड क्वीन, ओके। एंड ओ माय गॉड, एक ऐसा पार्टनर जो आपके साथ पूरा जीवन बिताए। ठीक है, या कुछ ऐसे लोग, इनकी ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर या आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपको मिलना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में भी कुछ अगर आप करके आते हो, अच्छा डोनेट करना कुछ उनको, उनके लिए कुछ भी अगर आप अच्छा कर सकते हो तो यस, वेल एंड गुड। और यस, ये थे आपके मैसेज जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।